गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे थे हम प्रॉफिट एंड लॉस। उसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसी डिस्काउंट वाले पार्ट में हम थोड़ा सा आगे बढ़े। और डिस्काउंट में यदि हम बात करें कि किसी एक क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% डिस्काउंट देने पर, कल हम ओनली डिस्काउंट पढ़ रहे थे, 20% डिस्काउंट देने पर कहा जाए 10% का प्रॉफिट हो। 20% डिस्काउंट देने पर 10% का प्रॉफिट हो। तो क्वेश्चन जनरली आपको पूछा जाता है एमआरपी और सीपी में रिलेशन ज्ञात करो, एमआरपी और सीपी में रेशियो ज्ञात करो, एमआरपी सीपी से कितना अधिक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें, कहा किसी आर्टिकल पर 20% डिस्काउंट दिया, इसको आप लिखोगे एमआरपी का 20% कम, एमआरपी का 20% कम। जो हमारे पास जब डिस्काउंट देने के बाद हमारे को बताओ क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस आता है क्या? ठीक है। अब कह रहा है 10% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर। तो सीपी का 10% का प्रॉफिट यानी 100 + 10, 10% प्रॉफिट यानी 100 + 10 यदि लिखते हैं तो क्या ये भी सेलिंग प्राइस होगा क्या? और देखो, एक ही आर्टिकल पर प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखे हैं, इसका मतलब एक ही आर्टिकल की एसपी है, तो एक ही आर्टिकल की एसपी, इसका मतलब दोनों इक्वल है। और दोनों इक्वल है तो लिखेंगे एमआरपी का 100 - 10, 20 है तो डिस्काउंट लिख सकते हो इसको, अपॉन 100 इज इक्वल टू होगा सीपी का 100 + प्रॉफिट, 100 + प्रॉफिट, 10 को प्लस प्रॉफिट लिख रहे हो आप, अपॉन 100। ध्यान दो, देखो दो जीरो से दोनों जीरो काट दूं तो मेरे पास यहां से एमआरपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, एमआरपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 100 + प्रॉफिट अपॉन 100 - डिस्काउंट। बोलो बात समझ में आई सबको? लिखो ये नो। आपका कमेंट के इंतजार में आपके नैरा सर, फटाफट कमेंट करें यार कि आगे बढ़ें। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो वापस ध्यान दो, क्या कहा गया है? 20% का डिस्काउंट। डिस्काउंट जब भी कहोगे तो डिस्काउंट किस पर होता है? एमआरपी पर। तो 20% का डिस्काउंट यानी एमआरपी से जो भी डिस्काउंट दे रहे हो कम कर दो, किसकी वैल्यू होगी? एसपी की। ऐसे का 10% का प्रॉफिट हुआ तो सीपी पर प्रॉफिट होगा, तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो तो किसकी वैल्यू होगी? सीपी की। इस तरीके से ये एमआर दोनों एसपी हैं तो दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। और ये रेशियो दोस्तों हमें याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज प्लस एक ही आर्टिकल पर डिस्काउंट परसेंटेज पता हो, याद रखना किसी भी एक ही आर्टिकल पर, हाँ जी, किसी एक ही आर्टिकल पर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों पता हो, किसी एक ही आर्टिकल पर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों पता हो, या प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज पता हो, या लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज यदि पता हो, एक ही आर्टिकल पर यदि दोनों पता हो, तो याद रखना एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है, एमआरपी का रेशियो क्या होता है? एमआरपी का रेशियो होता है 100 + प्रॉफिट, अभी अपन ने निकाला था, अनुपात 100 - डिस्काउंट। ये परमानेंट याद कर लो, इस पर बेस्ड चाहे कोई भी आपका एग्जाम है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम है, चाहे आपका रेलवे का कोई एग्जाम है, चाहे आपका बैंक का कोई एग्जाम है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलता है। और 100% यदि मिलता है, 100% यदि मिलता है, ध्यान दो, देखो जैसे मैंने कहा कि 20% का डिस्काउंट देने पर 10% का प्रॉफिट हुआ, 20% का डिस्काउंट देने पर 10% का प्रॉफिट हुआ, तो दोस्तों 20% डिस्काउंट देने पर 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपको एमआरपी और सीपी का रेशियो पूछा जा सकता है। एमआरपी और सीपी का रेशियो हम कहेंगे 10% का प्रॉफिट हुआ, एमआरपी होगी 110, सीपी 20% डिस्काउंट देंगे तो जाएगा 80। एमआरपी और सीपी का रेशियो चाहिए तो 110 और 80 होगा।
ठीक है। अब इस एमआरपी और सीपीए दिया गया तो प्रॉफिट भी पूछ सकता है, एसपी भी पूछ सकता है और डिस्काउंट भी पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या हो गया कि 20% डिस्काउंट देने पर 10% का प्रॉफिट हो, 20% का करेंगे बात धीरज जाट, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। ठीक है मोनू, ठीक है। देखो ध्यान दो, क्या ये वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ये वाली वैल्यू बता सकते हो क्या? बोलो। ये वाली वैल्यू हम बता सकते हैं कैसे? देखो ध्यान दो, प्रॉफिट कितना होता है? 10% होता है। प्रॉफिट कितना होता है? 10% होता है। किस पर होता है प्रॉफिट? सीपी पर। तो 80 का 10% कितना होगा? 8। बोलो डिस एसपी की वैल्यू क्या होगी? बोलो एसपी की वैल्यू क्या होगी? देखो एसपी की वैल्यू होगी सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 88 कह सकते हो क्या? डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी? मनीष आ जाना किसी भी टाइम, जब आपको आना हो, सुबह 10 से शाम को 3 बजे तक। ठीक है, ध्यान दो। देखो एमआरपी 110, सीपी 80, प्रॉफिट हुआ इसका 10% 8, एसपी चाहिए तो सीपी प्लस प्रॉफिट तो 88। अब चाहिए डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया? तो 20% दिया है। किस पर होगा 20%? 110 पर। 110 का 20% यानी कितने की वैल्यू होगी? 22 की। ठीक है, चलो फटाफट देखो। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको कि मुझे बताओ एमआरपी, सीपी, प्रॉफिट, एसपी और डिस्काउंट का रेशियो क्या होगा? यदि मैं कहता हूं 20% डिस्काउंट देने पर, किसी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देने पर 10% का लॉस होता है। किसी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देने पर 10% का लॉस हो, तो ये सारा रेशियो बताओ, सबका रेशियो बताओ क्या होगा? फटाफट बताओ सारे स्टूडेंट्स, सबका आंसर चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से आपके मेंस में 10 क्वेश्चन होंगे और प्री में 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 13 क्वेश्चन का मामला है। इसलिए थोड़ा सा हम डीप से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रखा है, तो उनको भी रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सारी सीट्स जो है मैंने अपडेट कर दी हैं। क्वेश्चंस जो भी अपडेट हुए हैं वो सारी मैंने अपडेट कर दी हैं सीट्स, इसलिए एक बार आपको भी पढ़ लेना चाहिए। कंटिन्यू रहो, क्या दिक्कत है वेंकट? कंटिन्यू रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ने देखो आंसर दे रहे हैं। क्या कहा है? एमआरपी क्या होगा? तो 100 प्लस डिस्काउंट या 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, और लॉस है तो माइनस, इसलिए माइनस लिखोगे 90। ठीक है, सीपी क्या होगा? तो 100 माइनस डिस्काउंट 80। प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा? तो 10% का होगा। किस पर? सीपी पर, तो 8। एसपी कितना होगा? तो सीपी माइनस लॉस तो 72।
और डिस्काउंट कितने का है? 20% का। किस पर होता है डिस्काउंट? एमआरपी पर। तो 90 का 20% कितना? 18। बोलो यहां तक कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो ये बताओ। ये सारे पॉइंट्स यदि आपको आ गए दोस्तों तो आपको मजा आ गया, आपके 2 नंबर तैयार हो चुके हैं। और उन 2 नंबर की तैयारी के लिए जो क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, उनको यदि हम देखें तो आप खुद कहेंगे सर वास्तव में अब ये क्वेश्चंस मेरे आसान हो गए। यदि किसी को ये ट्रिक आती थी तो अच्छी बात है, नहीं आती तो जिसने पहली बार सीखा है उसके लिए ये क्वेश्चन सारे अब आसान हो जाएंगे। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1। आप इतने फोड़ोगे इन क्वेश्चंस को, भाग भाग के फोड़ दोगे कि सर वास्तव में क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। बोलो फोड़ो, फटाफट फोड़ो। एक बार यशवी और हंसराज दोनों बोर्ड पर ध्यान दो। बोर्ड पर दोनों ध्यान दो। बोर्ड पर दोनों ध्यान दो। यशवी कह रही है सर प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। मान ली आपकी बात। इसीलिए जब भी कहा कि P% का प्रॉफिट हुआ तो सीपी का P% अधिक करने पर क्या आ जाएगा? एसपी। और ध्यान दो, देखो यशवी ने कहा सर डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर देते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर देते हैं, इसलिए एमआरपी में से डिस्काउंट कम कर दो, कौन आ जाएगा? एसपी। और दोनों एसपी बराबर हैं, तो जो जिस पर देते हैं सीपी प्रॉफिट, प्रॉफिट सीपी पर होता है, डिस्काउंट एमआरपी पर होता है। जो जिस पर होता है उसी को यूज लेने पर हमारे पास ये रेशियो आ रहा है। क्या रेशियो आ रहा है? कि एमआरपी और सीपी का रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट होगा। उसी को यूज लेने पर एसवी आ रहा है। इसीलिए ध्यान दो, जैसे ही कहा 20% का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 20% का डिस्काउंट दिया, तो सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट, इसलिए आपके पास ये आ गया 80। जैसे ही कहा 10% का प्रॉफिट हुआ, तो हुआ तो प्रॉफिट सीपी पर ही है, बट रेशियो यदि हमें इसका चाहिए एमआरपी और सीपी का, तो ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट। और ये दोनों रेशियो यदि आ गए तो सीपी से 10%, एमआरपी का 20%, सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है? एसपी होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो दोस्तों क्या कहा गया, कैमरे पे 10% का छूट दिया और 20% का लाभ हुआ। एक ही आर्टिकल पर होना चाहिए, ऐसा नहीं क्वेश्चन में कहीं भी एक जगह डिस्काउंट मिल जाए और कहीं भी एक जगह प्रॉफिट मिल जाए, आपने ये लगा दिया, कहा सर आपने कहा था। नहीं, उसी वस्तु पर जब 20% डिस्काउंट, जब 10% डिस्काउंट देता है दुकानदार, तो दुकानदार को उसी वस्तु पर 20% का जब प्रॉफिट होता है, तो आप लगाओगे एमआरपी और सीपी का रेशियो होगा। एमआरपी 120 होगी, सीपी 90 हो जाएगी। काट दो, रेशियो जाएगा 4:3। किसकी वैल्यू दे रखी है? लागत मूल्य सीपी। तो 3 की वैल्यू 600 है, तो बोलो 4 की वैल्यू 800 होगी क्या? बोलो यस या नो। वापिस ध्यान दे लो सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स, सारे फ्रेंड्स, बोर्ड पर ध्यान दो। जब भी आपको एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालना हो, तो एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया? 10 का, तो ये हो गया 90। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का, तो ये हो गया 120। तो रेशियो हो गया 4:3। 3 की वैल्यू 600 दी हुई है लागत मूल्य, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 800 आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई करो। एक्सत एमआरपी तो एसपी हुई, मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई? ये क्या कह रहे हो, बताओ तो सही मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? कितना अंकित किया गया? अंकित किया गया तो अंकित मूल्य होता है। तो हंसराज फिर आप क्या करोगे? एग्जाम भी मैं दे आऊं? मुझे लगता है फिर एग्जाम भी मुझे ही दे के आनी पड़ेगी आपको। कहा गया है 25% की छूट और 20% का लाभ। एक ही लाइन में एक ही वस्तु पर जब भी है तो आप लिख सकते हो एमआरपी और सीपी का रेशियो होगा 20% का लाभ 120, 25% की छूट 75। ठीक है, 5 से काट दें 15, या 15 से काट दो 5 बार, और 15 से काट दो 8 बार, 8:5 आ गया। कह रहा है 500 की वस्तु खरीदी, 10% सीमा शुल्क लग गया, तो टोटल वस्तु कितने की पड़ी? जिनको नहीं पता 550 कहां से आया, वो विदेश जाएं, कोई वस्तु खरीद के लाएं, और जब इंडिया में आए तो आप दिखाएं एयरपोर्ट पे कि ये वस्तु जो है मैं वहां से लेके आया हूं विदाउट बिल। तो जैसे ही बताएंगे वो कहेगा ये इतना परसेंट सीमा शुल्क और लगा दो। तो वो 500 की खरीदी थी, 10% सीमा शुल्क, यानी आपको 550 की पड़ी। 5 की वैल्यू 550 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 880। क्लास में समय पर आए ताकि सारी चीज समझ में आए। आप लेट भी आना चाहते हो और फिर सारी बात समझ में भी आ जाए, सारे काम नहीं हो सकते। इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोनाली चेक करो अपना डेस्क बोर्ड। दिव्या कर रहे हैं कोशिश, बट पॉसिबल नहीं है 15 अक्टूबर तक। क्या कहा है? कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और 25% का लाभ देता है। 20% की छूट और 25% का लाभ, तो एमआरपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा ये। 5 से काट देंगे तो 16 5 80 होता है, और 5 से काट देंगे तो 25 होता है। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत बताइए जिस पर उसे 6,000 रुपए का लाभ हुआ। 6,000 क्या है? लाभ है। तो 6,000 का यदि लाभ है तो लाभ की बात करें तो लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ कितना है भाई? लाभ है 25%। किस पर होगा? सीपी पर। तो सीपी का 25% यानी लाभ है 4। तो क्या 6,000 जो हमारे पास वैल्यू है 4 की, यानी 16 का 25% 4, तो 4 की वैल्यू है। हमें पूछ रहा है सीपी, तो 25 की वैल्यू क्या होगी? 4 से काट दो 15 बार, तो बन जाएगा 0 0,
15×5 = 75, 15×9 = 30 और 2×7 = 37। तो 37,500 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? हंसराज क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ मेरे को। आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तो हूं मैं। जितेंद्र, चार कहां से आया? क्लास में ध्यान रखो, देखो चार कहां से आया। लाभ कितना है? 25%। लाभ किस पर होता है? सीपी पर। तो 16 का 25% यानी लाभ कितना? 4। तो 6004 की वैल्यू, 25 की वैल्यू निकालनी है। फटाफट करें आंसर। दिक्सु अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है, वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे भाई क्वेश्चन में मीणा जी बोर्ड पर ध्यान दें, सीपी के बराबर क्यों नहीं माना? क्योंकि 6000 का लाभ होता है। तो 6000 का लाभ होता है, तो 6000 लाभ जो है, 6000 का लाभ हुआ, वो लाभ होगा या सीपी होगा? सीपी होगा तो सीपी के बराबर मानेंगे, और लाभ होगा तो लाभ के बराबर। थोड़े बहुत तो डाउट रहने चाहिए भाई हंसराज, तभी तो मजा आएगा। और उसके लिए मैं बैठा हूं ना, पूछा करो कब पूछना है बताओ। बोलो कहां कहां डाउट है आपको। का दिक्सु अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट और 25% का लाभ। तो एमआरपी और सीपी का रेशियो आपके पास होगा। एमआरपी और सीपी का रेशियो होगा 125 और 80, यानी 25:16। अब क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देनो। क्या कह रहा है? इस वस्तु की एमआरपी, इस वस्तु की एमआरपी जितनी है, आपने दुकानदार को कहा भाई ये मार्क कर देना, उसने कहा 30 रुपए दो। आपने कहा 30 तो इस पे लिखे हुए हैं, उसने कहा जितने लिखे हैं उतने में ही मिलेगा। यहां डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो डिस्काउंट नहीं मिलने का मतलब है जो एमआरपी है वही क्या होगा? सेलिंग प्राइस। जितने में जो एमआरपी लिखी हुई है वही सेलिंग प्राइस। तो 16 की वस्तु 25 में दे रहा है, तो 9 का लाभ होगा किस पर? 16 पर। गुणा कर दो 100 से। 4 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार। 25×9 = 225, 225/4। और 225/4 112 का आधा, तो 56.25% आ जाएगा। 56.25%, तो आंसर हो जाएगा बी। इस लाइन का मतलब सभी लोग समझ लेना, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा, वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब है एमआरपी जो है वो किसके बराबर है? एसपी के बराबर है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहले सब लोग आंसर दें, फटाफट आंसर दें। शुभम, ये पता नहीं होता ना किसको क्या है क्या नहीं है। पढ़ते नहीं है, कैसे काम चले।
अमित ध्यान दो, आंसर 56.41 है ऑप्शन में और 41.56 भी है, तो सही आंसर कौन सा लगाना है वो ध्यान दो। एक अब जब पांचवें क्वेश्चन का सबने आंसर दे दिया तब कह रहे हैं 4 नंबर समझाओ। क्या करें बताओ आप लोगों का क्या करना है। एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालना है, तो 100 प्लस 12 112, 100 माइनस 18 82, तो रेशियो आ गया 56:41। जल्दी में मत लगा देना। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो 41:56 आंसर होगा। ये छोटी छोटी गलतियां आपको है ना 100 क्वेश्चन करने के बावजूद भी, और आपको ले जाएंगी कहां पे, वापिस 85 पे। इसलिए 85 पे पहुंच गए 100 करके तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखें। हाँ जी फटाफट बताएं। ध्यान दो बोर्ड पर, 10% की छूट और 8% का लाभ नहीं है, बिक्री करे। ध्यान दो, छूट दी उस पर टैक्स लगा, तो 10 की वस्तु तो दे दी, 10% छूट का मतलब 10 की वस्तु 9 में। ध्यान दो, छूट की उस पर टैक्स लगा, चेंज पर चेंज हो तो कंपाउंड रेशियो लगा दो, तो 10% छूट का मतलब 10 की वस्तु 9 में दी। 8% बिक्री कर लगा, तो 8% होता है 2/25, तो 25 की वस्तु दे दी 27 में। देखो ध्यान दो, 250 की वस्तु आपने दे दी 9 9 81 गुणत 243 में। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, ग्राहक 3402 रुपए चुकाता है, तो बिक्री कर भी जिसमें शामिल है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो 3402 रुपए हैं, 3402 जो रुपए हैं किसकी वैल्यू है, 243 की जो ग्राहक चुकाता है, सीपी की, इंटू किसका चाहिए मूल्य, 250 का। तो सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 3500। रटे नहीं कि 2% दिखते ही रेशियो एमआरपी सीपी का निकालें। समझें, डिस्काउंट दिया फिर टैक्स लगा, तो चेंज पर चेंज है, या दो डिस्काउंट दें बात एक ही है। डिस्काउंट दिया वापिस बढ़ा दिए, तो इसका मतलब चेंज पर चेंज है, और जब भी चेंज पर चेंज हो तब आप कंपाउंड रेशियो यूज ले सकते हो। रवि समझ में नहीं आया, क्या शॉपिंग नहीं करते हैं आप। देखो ध्यान दो, दूसरे तरीके से समझ लो। यदि एमआरपी आपकी 100 थी, कितनी थी एमआरपी, आपको 10% डिस्काउंट मिला, इसका मतलब वस्तु कितने में मिलनी थी, पर आपको क्या कहा गया जब काउंटर पर आए, तो 8% टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा, तो 9 8 72 यानी 97.2 और लगेंगे, तो आपको वस्तु कितने में मिली, 97.2 में। इसका मतलब 3402 जो वैल्यू है 97.2 की वैल्यू है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 100 की, इंटू कर देंगे 100 से। बोलो ये तो समझ में आ गया कि 100 की वस्तु पर 10% डिस्काउंट, 90 की, 90 पर 8% टैक्स, तो 97.2 की पड़ेगी। 97.2 की वैल्यू दे रखी है 3402, तो 100 की वैल्यू क्या होगी। या जब भी चेंज पर चेंज हो, जब भी चेंज पर चेंज हो, तो 10% डिस्काउंट 10 से 9,
और 8% यानी 25 से 2 अधिक, तो ये आपके पास एमआरपी और सीपी का रेशियो आ गया। 243 में खरीदी और क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्या था, 250 की वैल्यू क्या होगी? मीणा जी कहां हो सर जी, आपके दिल में हूं भाई। चेक करो उसमें कहीं बैठा होगा किसी कोने में, जहां आपने अपने गुरु के लिए जगह छोड़ रखी हो, वहीं चेक करना, कहीं दूसरे की जगह चेक मत करना कि इस जगह तो नहीं मिला यार। सोनाली बार बार करो क्वेश्चन से, अपने आप टाइम कम हो जाएगा। चलो चलो, ध्यान दो, सीखो, बताओ फटाफट क्या रहेगा। अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस से बढ़ेगी मैथ्स में, हंसराज। थोड़ी जगह खाली करो तो मिल जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, उसमें आप कहीं खो गए हो। देखो ध्यान दो क्या कहा है, एक व्यापारी सूची मूल्य पर, ध्यान दो, एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है और 16% का नुकसान होता है। इसका मतलब एमआरपी और सीपी का रेशियो आपका होगा 20% का छूट पर ये हो जाएगा 80, 16% का नुकसान है तो ये बन जाएगा 84। कह रहा है सूची मूल्य पर यदि 10% की छूट दे तो, अब नया क्वेश्चन बन गया यहाँ। कह रहा है डिस्काउंट यदि 10% का दे तो 8.4 का डिस्काउंट दोगे, 84 में 8.4 का डिस्काउंट दोगे तो 0.6, 9 हो जाएगा 5 और 7, तो 75.6 में बेच दोगे। और 75.6 में यदि बेच दोगे तो आपको 4.4 का लॉस होगा। 80 की वस्तु 75.6 में दे रहे हो तो 4.4 का लॉस है 80 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो हम कह देंगे 5.5, और 5.5 आपका ऑप्शन है डी। भाई नीम वही है, नीम वही है, बस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करना है वो समझ हमेशा क्वेश्चन से बनानी है। ये नीम वही हो गई, एमआरपी हो गया आपका 100 माइनस लॉस, सीपी हो गया 100 माइनस डिस्काउंट। ये आने के बाद कह रहा है यदि डिस्काउंट दें 10% का तो 84 पर, एमआरपी पर देता है ना डिस्काउंट, तो 84 का 10% घटा दो, यानी आपने बेचा 75.6 में। 80 में खरीदा था 75 यानी सीपी में खरीदा था, एसपी 75.6 में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ? योगेश मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो 5% का नुकसान होता है, तो 10% की छूट दे तो कितना लाभ या हानि होगा? हर्षित लिस्ट प्राइस तो 100 रहेगी, कहां है मुझे बताओ ना इसमें 100, कहां है बताओ इसमें 100, 100 है कहीं दिखाई दे रहा है? फिर 100 कहां से आ गया आपका? 100 लाना ही नहीं है आपको। आपको सबसे पहले एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालना है, फिर कह रहा है डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट देंगे? 10%। भाई जितने की वस्तु एमआरपी लिखी हुई है, एमआरपी जितनी लिखी हुई है उसी का तो डिस्काउंट देंगे, तो 84 लिखी हुई है, 84 पे 10% डिस्काउंट दे दो। अब एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है
कि ये 84 कैसे आया, 100 माइनस लॉस से आया मेरे भाई, और ये आया 100 माइनस डिस्काउंट से। धन्य हो आप। आओ लक्ष्मी मेहरा, ये चैप्टर यदि आपको हार्ड लगता है तो जो क्वेश्चंस जो तरीके में पढ़ा रहा हूं उनको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। पढ़ते नहीं है योगेश, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो नहीं पढ़ेगा उसका यही तो हाल होगा, बीच बीच में उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, मोबाइल में वीडियो के साथ दूसरा चीज और चलता रहता है, फिर अचानक पता चलता है कि क्या हुआ। प्रिंस करते हैं इसका भी कोई जुगाड़, करते हैं कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे। देखो ध्यान दो, 25% की छूट देने पर 5% का नुकसान हुआ। 25% की छूट देने पर 5% का नुकसान हुआ, तो एमआरपी तो हो गया 95 और ये हो गया 75। कह रहा छूट यदि 10% कर दें, बोलो छूट किस पर दोगे, बोलो फटाफट बताओ। छूट भाई किस पर दोगे, एमआरपी पर तो दोगे, तो 10% यानी 9.5 कम कर दो। 10 कम करेंगे तो 85 बनेगा, तो 85 से हमें 5 ही कम 0.5 कम करना है, ये हो गया। तो इसको हमने 85.5 में बेच दिया। तो पूछ रहा है ऐसा करने पर कितना लाभ होगा, तो कहेंगे 10.5 का लाभ हो जाएगा। किस पर, 75 पर। गुणा कर दो 100 से, काट दो 0.0, ठीक है। 25 से काट दें तो ये 25 से कटेगा 3 बार, और 5 से ये कटेगा 21 बार, और ये 2 बार, 3 से काट दो 7 बार, तो आंसर हो जाएगा 14% का प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। ओके वेंकट, यहां हम नहीं छोड़ेंगे, यहां तो रहना ही रहना है, ये तो मेरा खुद का घर है यार। विनय, आपके आंसर आ रहे हैं मेरे पास, एकदम जक्कास वाले तरीके से आंसर आ रहे हैं। क्या कहा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% का लाभ, तो एमआरपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा 120 और 70। पूछा है कि अंकित मूल्य एमआरपी से कितना अधिक है, तो 50 अधिक है 70 से, गुणा कर दो 100। 1/7 14 से ही 2/7 होता है, तो 5/7 हो जाएगा, 14×5 70 पॉइंट समथिंग, तो 70 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा 71.4%। कितना अधिक है, तो 50 अधिक है 70 से।
चीजें आपको बनानी पड़ेंगी दोस्तों, चीजें जब आप बनाएंगे तभी आपको मजा आएगा, वरना नहीं। चीजें जब आप बनाएंगे तभी आपको मजा आएगा, वरना कुछ नहीं होगा। देखो क्या कहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25% अधिक है, क्रय मूल्य से एमआरपी 25% अधिक है। हमेशा रटना नहीं है कि 25 माइनस वो ही करना है। तो ये 100 है तो ये 125 है। और कह रहा है 12.5% का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है भाई? सीपी पर। इसलिए एसपी कितना हो जाएगा? 112.5। तो लिखे हुए 125 है, बेच रहे हो 112.5 में, तो 12.5 का डिस्काउंट दे रहे हो 125 पर। तो 100 पर कितना देंगे? तो आंसर हो जाएगा 10%। रटना नहीं है कि 2% दिखे, 100 माइनस प्लस ही लिखे हमेशा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। एमआरपी सीपी से 25% अधिक, तो 100 सीपी, तो एमआरपी 125। लाभ हुआ 12.5%, सीपी पर होता है। 100 से 112.5 में बेच रहे हैं। तो डिस्काउंट बताओ, तो 125 की वस्तु 112.5 में यदि बेच रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट देंगे? 12.5 का। किस पर देंगे? 125 पर। गुणा कर दो 100 से। क्या कहा? एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा 12.5% का छूट देता है। फटाफट बताओ। सब आराम से हो जाएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर भी गलती करके आ गए तो डंडे से मारूंगा मेंस के एग्जाम से बाहर आने के बाद। यदि इस टाइप का क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस मैं हर सीट में दे रहा हूं आपको, इतने क्वेश्चंस मैं एक टाइप के इतने करवा रहा हूं कि मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है। और एग्जाम नजदीक है उसके बाद भी आपको इतना मैं पढ़ा रहा हूं। यदि मैं चाहूं तो कि हाँ भाई आप लोगों का बहाना बना लूं कि यार आपका मेंस का एग्जाम बहुत नजदीक है, कुछ स्टूडेंट का प्री का एग्जाम, कुछ का सीएचएसएल का, बहाना बना के मैं इस कोर्स को 50% में भी फिनिश कर सकता हूं कि यार आप लोगों का एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं जल्दी फिनिश कर दूंगा। ठीक है। बट मैं बहाना नहीं बना रहा, फिर भी मैं आपको कितनी एग्जाम नजदीक है फिर भी इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूं। और उसके बाद भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन यदि गलत करके आ गए तो डंडे से मार पड़ेगी, ये याद रखना। देखो पहला काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि 25% बढ़ाया, सीपी पे 25% बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उसी पर छूट है। पहले जिस पे बढ़ाया फिर छूट भी उसी पर है, चेंज पर चेंज है, तो सीधा वैसे भी लगा सकते हो। क्या कहोगे? सीपी से 25% अधिक, 25% 1/4 होता है, तो 4 की वस्तु 5 में दे रहे हो। बट 12.5% की छूट दे रहे हो, इसका 8 की वस्तु 7 में दे रहे हो। तो 8 चौक 32, 7 5 35। तो कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। किस पर? 32 पर। ये कॉन्सेप्ट सीख लो। कब लगता है चेंज पर चेंज, सीख लो। सीख गए, काम हो गए बहुत आसान।
ठीक है, तो ध्यान दो, देखो 3 का डिस्काउंट मिला, 32 पर गुणा कर दो 100 से, सोल्व करोगे देखो 1/10 बन रहा है लगभग, तो 9 पॉइंट समथिंग। फटाफट बताओ। संजय उसके सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, वो सीधे मैं क्लास में ही करवाता हूं, तो जो नहीं आ रहा हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल के वहां पूछ लो, स्टूडेंट से डिस्कस कर लो। ध्यान दो क्या कहा है, 10% का छूट 20% का लाभ, एक ही आर्टिकल पर है 10% का छूट 20% का लाभ, 20% का लाभ ये 120, 10% का छूट तो सीपी 90, ये हो गया खत्म। अब कह रहा है यदि कोई नया ग्राहक आए उसको 20% छूट दे दे, तो नया ग्राहक आए 20% छूट दे दे, तो 120 लिखे हुए, 20% की छूट यानी 24 की छूट दे दे तो 96 में बेचेगा। ध्यान दो 6 का लाभ होगा 96 पर, 90 पर गुणा कर दो 100 से, 6 से काट दो 15 बार, तो 20/3 आ जाएगा, और 20/3 होता है 6 से ही 2/3। चलो करेंगे कुछ, 2100 संजय करेंगे कुछ, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे भाई। बताओ फटाफट, कमेंट्स आ रहे हैं क्या, दनादन आ रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं, पता ही नहीं किस किस के आ रहे हैं, ये भी नहीं पता लग रहा। अरे मेरे भाई अक्षत कहाँ हो आप, क्रय मूल्य से बढ़ाया तो क्रय मूल्य एमआरपी का रेशियो आएगा, लिख लिया करो ना, आप बोलते ही ओनली अक्षत, अक्षत ओनली बोलते हो और कुछ नहीं करते। आ जाना मनीष, ध्यान दो, देखो सीपी पे बढ़ाया एमआरपी आएगा, एमआरपी पे डिस्काउंट दोगे एसपी आएगा, और जब गुणा कर दोगे तो एमआरपी से एमआरपी कट गया, तो रेशियो किसका होगा। बट ये बातें तब आएंगी जब आप पेन चलाओगे, आप क्या करते हो, देखते हो ऐसे हुआ, ऐसे नहीं करना है। 2 बजे आ जाना मनीष, 2 बजे आ जाना, ठीक है। देखो ध्यान दो फटाफट, क्या कहा है, 12.5% का बट्टा और 20% का लाभ, 12.5% का बट्टा और 20% का लाभ, तो एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या 87.5, और 20% का लाभ 120 होगा क्या। तो क्रय मूल्य 1400 रुपए है, 1400 रुपए है 87.5 की वैल्यू, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, कटा दो जीरो,
सोल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 13 को। जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1920। ठीक है बात। चलो क्वेश्चन 14। देखो पढ़ो मेरे भाई, नहीं पढ़ेंगे ना तो आपसे ज्यादा मेरे को नुकसान है कि इतना मेहनत किया, इतना टीम को लगा रखा, इतनी अपडेट सीट, उसके बाद आपको मटेरियल भी अपडेट मिल गया, सारे काम हो गए, जो आप चाह रहे थे वैसे आपको पढ़ा दिया, फिर यदि आपको काम नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगी। देखो सबसे पहली बात, आंसर परसेंटेज में देना है तो रुपए का कोई रोल नहीं है। 10% का बट्टा दिया 30% का लाभ, तो 10% का बट्टा और 30% का लाभ, तो एमआरपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 और 90। कह रहा है बट्टा ना दे तो एसपी बराबर सीपी, तो 40 का लाभ होगा 90 पर, गुणा 100। 1/9 11 सी 1/9 होता है, तो 4/9 44 सही 4/9 होगा। देखो कहा है 23% का छूट दिया और 10% का लाभ हुआ, तो एमआरपी और सीपी लिख लेंगे। 23% का छूट 77, 10% का लाभ तो 110। कह रहा लाभ 56 का हुआ, लाभ 56 का हुआ तो लाभ निकालो, तो लाभ होगा किस पर होगा भाई, सीपी पर, तो इसका 10% 7.7, इसका मतलब 56 वैल्यू है 7.7 की, गुणा एमआरपी चाहिए तो 110 की वैल्यू चाहिए, हटाओ 11 से 7 बार, 7 से 8 बार, तो 800 आंसर। बोलो फटाफट बोलो।
लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। क्या बात है। ये कहा है विनय भगत ने भाई, सुबह सुबह बहुत अच्छी बात कही है। कर सकते हैं ऋषभ, कर सकते हैं। कुलदीप अपना डेस्क बोर्ड चेक करो। सोनाली आप अपना डेस्क बोर्ड चेक करो। देखो कहा किसी वस्तु क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी छू अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने पर 33% का लाभ हो। तो छूट भी दी है और लाभ भी होता है, तो एमआरपी हो जाएगा 100 प्लस लाभ 133, और छूट होगी आपकी 5%, तो 5% 95। तो कितना अधिक रखा, तो कहेंगे 98 अधिक रखा। किससे? 95 से। इंटू कर दो 100 से। 19 से 5 बार, 19 से 2 बार, 5 से 20 बार, तो आंसर हो जाएगा 40%। वो लोग कर लेंगे क्या? चलो तो आज की क्लास को यहीं हम करते हैं ड्रॉ। और कल की जो क्लास है दोस्तों वो 1.5 घंटे की होगी आपकी, याद रखना। कल की जो क्लास है वो आपकी 11 से 12:30 होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर।